नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो में हम टूथब्रश के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप लोग टूथब्रश खरीदते समय क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो सब इस वीडियो में हम बता देंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रश क्यों करना है कि नहीं, टूथब्रश का क्या यूज़ है। वो क्या है कि अपना मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहता है। वो जो बैक्टीरिया है हमारा दांत के ऊपर जाके बैठ जाता है और वो अपना एक कॉलोनी बनाता है, और वो कॉलोनी बन के वो उसको बोलते हैं हम प्लाक। वो इनविजिबल एक बायोफिल्म बन जाता है वहाँ पे। वो हमें दिखता नहीं है वैसे, लेकिन वो वहाँ पे दांत के ऊपर रह के हमारा जो मसूड़ा है उसके ऊपर इन्फेक्शन करा देते हैं, या तो अपना दांत के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि कीड़ा लगने लग जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम ये बैक्टीरियाज करते हैं। तो इसलिए इस बैक्टीरिया को निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें ब्रशिंग करना वेरी इम्पोर्टेंट है। अभी बात आ गया ब्रश खरीदने का, तो किस टाइप का ब्रश हमें सूट करता है उसके चीज़ में बता देंगे। देखो, ब्रश में क्या है, एक तो छोटे बच्चे का ब्रश होता है, एक बड़ों लोगों के लिए एक ब्रश होता है। जो नॉर्मल जो ब्रश है वो हम क्या है, उसका जो ब्रिस्टल्स है उसका हिसाब से, उसका हार्डन या उसका थिकनेस, उसके हिसाब से ब्रश को चुनना है। तो इसमें मेनली क्या है, हमारे पास तीन टाइप का ब्रश आता है। एक है हार्ड, और एक मीडियम, और एक सॉफ्ट। ठीक है। तो एक आजकल क्या है, अल्ट्रा सॉफ्ट करके भी एक ब्रश आता है। जो वो सब क्या है, इसका जो ब्रिस्टल्स है उसका थिकनेस के ऊपर निर्धारित करता है। तो इसमें हमें कौन से चूज़ करना है। अगर आप एक तंदुरुस्त एक इंसान है, आपका दांत में वैसे नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक मीडियम ब्रिस्टल्स का ब्रश लेके यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका दांत में सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है तो आप सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट में जा सकते हो। अब बात आ गया कि इसको पहचानेंगे कैसे कि ये ब्रश मीडियम है या सॉफ्ट है, अल्ट्रा सॉफ्ट है। ये सिंपल है, जो ब्रश का जो कवर है उसमें लिखा रहता है, या तो इसका सामने का कई जगह पे लिखा रहता है, या तो पीछे कहीं लिखा रहता है कि ये अल्ट्रा सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, या ये मीडियम है। तो उसके हिसाब से उसको देख के आप ये ब्रश चुन सकते हो। अब आ गया बच्चों के लिए, अगर हम देखेंगे तो ऐसे छोटा सा एक ब्रश आता है जो हमें देखते ही पता चलेगा, उसमें लिखा भी रहता है। और उसमें हम सेलेक्ट करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसका जो ब्रिस्टल का जो उसका जो बंच है उसका शेप थोड़ा सा राउंड वाला होने से वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बच्चों का दांत छोटा रहता है। तो उसके हिसाब से उसका जो ब्रिस्टल्स है वो भी छोटा रहेगा और राउंड रहेगा, तो उसमें बढ़िया रहेगा। क्योंकि जो बच्चों के लिए जो ब्रशिंग टेक्निक है वो भी कुछ अलग टाइप का है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वीडियो में डालूंगा कैसे ब्रशिंग टेक्निक सबके लिए कैसे कैसे ब्रश करना है, तो उसमें हम वो डिटेल में बता देंगे। तो जब आप बच्चे का ब्रश लेते हो तो उसका ब्रिस्टल्स का जो शेप है वो राउंड में होने से अच्छा रहेगा। चलो, अभी बात आ गया आपका बेबी है कि 7 महीने का है, 8 महीने का है, तो उसका मुंह में दांत आ गया है, छोटे मतलब 2-3 दांत आ गया है। तो उसको क्या करें, उसको ब्रश करना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो मतलब पेरेंट्स को पता नहीं है। तो उसके लिए आप कुछ नहीं है, अगर छोटा बच्चा है उसका मुंह में 3-4 दांत ही आया है, तो उसके लिए आप क्या करना है कि एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है, कॉटन कपड़ा। उसमें उसको थोड़ा सा वेट करके दांत के ऊपर आप उंगली से दांत को क्लीन कर सकते हो, और कुछ नहीं करना है। दांत के ऊपर थोड़ा सा उंगली से ये कपड़े से आप दांत को क्लीन कर सकते हो। अगर मान लो बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया, मतलब 1-1.5 साल का हो गया और उसके मुंह के अंदर 5-6 दांत और आ गया है, तो उनके लिए ऐसा एक ब्रश आता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि जो इसका जो ब्रिस्टल्स है वो नायलॉन का नहीं रहता है, ये सिलिकॉन का रहता है। तो ये बहुत सॉफ्ट रहता है। तो ये आप अपना उंगली में डाल के बच्चे का मुंह में साफ़ करके ब्रश करके दे सकते हो। इसमें पेस्ट नहीं लगाना है, क्योंकि बच्चे को टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप नॉर्मल एक
इसको उंगली में लगा के, ब्रश को लगा के आप खुद बच्चों का ब्रश करके दे सकते हो। नहीं तो ऐसा भी एक ब्रश आता है, एक जो अपना आर्च के हिसाब से बच्चों का, तो इससे भी आप बच्चों का दांत को ब्रश करके दे सकते हो। ये भी एक बढ़िया चॉइस है बच्चों के लिए। चलो आजकल क्या है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आजकल बहुत चलता है। लाइक दांत के ऊपर ब्रेसेस या तार लगाना है ताकि उनका दांत थोड़ा आगे पीछे रहता है टेढ़ा मेढ़ा, तो उनको सीधा करने के लिए हम ब्रेसेस लगाते हैं। तो उनके लिए कौन सी ब्रश यूज़ करना है, तो उनके लिए एक अलग से एक ऑर्थोडोंटिक ब्रश आता है, वो ऐसा रहेगा। उसमें क्या है, बीच में एक छोटा सा एक गड्ढा जैसा या कट रहेगा। वो जो आपका ब्रिस्टल्स है वहाँ पे वो गड्ढा जाएगा और वो ब्रिस्टल्स के हिसाब से उसको ये साफ़ कर सकता है। इसलिए ऐसा ऑर्थोडोंटिक ब्रश भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो इससे आप और जो ब्रेसेस का जो बीच का जो हिस्सा है उसको साफ़ कर सकते हो। तो नॉर्मल ब्रश से क्या है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ब्रश करना, तो ये वाला ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। चलो अभी ब्रश तो हमने कर लिया है, तो ब्रश को कहाँ पे हम रखेंगे। तो अगर आप बाथरूम के अंदर ऐसा ब्रश को खुला जगह पे रखते हो तो वो बहुत गंदा चीज़ है, ठीक है, बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि जितना बार आप जो टॉयलेट का फ्लश दबाते हो तो उतना आपका वहाँ पे जो सराउंडिंग है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज का प्रेजेंस रहेगा। तो वो बैक्टीरिया आपका ब्रश के ऊपर जाके बैठ जाएगा, उसी चीज़ को आप अगले दिन सुबह उठ के मुंह के अंदर डालोगे, तो वो बहुत गंदा चीज़ है। तो और दूसरा क्या है, हम अभी जैसे हमारे फैमिली में देखेंगे तो सारे मोहल्ले का ब्रश है एक ही कटोरे में रखते हैं, तो वो भी एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो जैसे आप ब्रश किया, ब्रश करने के बाद उस ब्रश को थोड़ा सा ड्राई करके ऐसा एक ब्रिस्टल्स को कवर करने वाला एक कैप मिलता है। कोई कई कंपनी क्या है ब्रश के साथ ही देता है, तो उसमें आप इसको कवर करके थोड़ा साफ़ सुथरा जगह पे रख सकते हो। अब आ गया बात कि आपने अपना ब्रश को कब चेंज करना है कि नहीं। ये भी एक डाउटफुल चीज़ है कि उसमें वैसे आमतौर पे बोलता है कि आपका जब आपका ब्रश का ब्रिस्टल्स है वो ख़राब हो जाता है या वर्न ऑफ हो जाता है तो आपको ब्रश चेंज करना है। लेकिन अगर आप आइडियली बोलोगे या पर्सनली मेरे से पूछोगे तो आपको 1 महीना या 2 महीने के अंदर आप अपना ब्रश को चेंज कर लीजिए। क्योंकि एक नया जो ब्रश है उसका जो ब्रिस्टल्स है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपका दांत को क्लीन करने में। जो पुराना ब्रिस्टल्स है वो थोड़ा सा कम आपका दांत को क्लीन करेगा। तो इसलिए आप हर महीने एक नया ब्रश ले लीजिए, बढ़िया है। ज़्यादा महंगा ब्रश नहीं लेना है, नॉर्मल 30 रुपये का या 20, 30, 40 का अंदर का कोई भी ब्रश आएगा उसको ख़रीद लीजिए। तो इतना ही है आज का वीडियो में, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे हम इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस डालते रहेंगे कंटिन्यूएशन में, तो आपको वो सारे नॉलेज आपको मिले और आप जानकार बने। थैंक यू।